तो चलिए आज की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। भारत ने सड़क बनाने के लिए एक बिल्कुल नई क्रांतिकारी चीज बनाने में दुनिया में पहला स्थान हासिल किया है। एक तरफ एक युवा स्क्वायर स्टार इतिहास बना रही है, तो दूसरी तरफ आधुनिक गुलामी कही जाने वाली एक पूरी व्यवस्था को ही खत्म किया जा रहा है। आज की चर्चा को हमने 5 अहम हिस्सों में बांटा है ताकि सभी जरूरी डेवलपमेंट्स को अच्छी तरह से समझा जा सके। तो सबसे पहले बात करते हैं उन नए चेहरों की जो कुछ बहुत ही अहम संस्थानों की कमान संभालने जा रहे हैं। ये सवाल हमेशा ही जरूरी होता है क्योंकि जब भी कोई नया लीडर आता है तो वो अक्सर अपने साथ एक नई सोच और नई दिशा लेकर आता है। अच्छा, इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है साइंस और स्पोर्ट्स लीडरशिप का ये मेल। एक तरफ हैं वी नारायणन जो क्रायोजेनिक इंजन बनाने में माहिर हैं और अब वो भारत के स्पेस प्रोग्राम यानी इसरो को लीड करेंगे। और दूसरी तरफ हैं ओलंपियन बहादुर सिंह सागू जो एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और अब वो देश की एथलेटिक्स फेडरेशन के अध्यक्ष होंगे। तो चलिए अब इन नियुक्तियों से आगे बढ़कर देखते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या कुछ नया और जबरदस्त हो रहा है। और देखिए, इसका जवाब हमें कुछ ऐसी घोषणाओं में मिलता है जहां भारत ने दुनिया में पहली बार कुछ कर दिखाया है। ये सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। भारत अब दुनिया का पहला देश बन गया है जो कमर्शियल तौर पर बायोबिटामिन बना रहा है। आसान भाषा में कहें तो अब खेती के कचरे से सड़कें बनेंगी। ये पर्यावरण के लिए वाकई एक बहुत बड़ी जीत है। और ये स्लाइड इन दोनों के बीच के फर्क को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, जहां पारंपरिक डामर कच्चे तेल से बनता है जो प्रदूषण फैलाता है, वहीं बायोबिटुमिन धान की पराली जैसे खेती के कचरे से बनता है। ये ग्रीन कंस्ट्रक्शन की तरफ एक जबरदस्त छलांग है। इससे न सिर्फ प्रदूषण कम होगा बल्कि किसानों के लिए कमाई का एक नया जरिया भी खुलेगा। उधर जापान में फिनांस की दुनिया में एक नया इनोवेशन हुआ है, JPYC। ये दुनिया का पहला स्टेबल कॉइन है। मतलब ये एक ऐसी डिजिटल करेंसी है जिसकी कीमत जापान की करेंसी येन के बराबर 1:1 पर फिक्स की गई है। इसका मकसद है क्रिप्टो मार्केट के उतार चढ़ाव के बीच एक स्थिर डिजिटल करेंसी देना। और इनोवेशन की बात करें तो IIT मद्रास भी पीछे नहीं है। यहाँ सबसे अहम है IITM ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन का लॉन्च होना। इसका मकसद IIT मद्रास को रिसर्च और इनोवेशन के लिए एक ग्लोबल हब बनाना है। चलिए अब देश की कुछ बड़ी खबरों पर आते हैं जिनका सीधा असर लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। इनमें से एक बदलाव जुड़ा है मिडिल ईस्ट की एक ऐसी लेबर व्यवस्था से जिस पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं और जिसका असर लाखों लोगों पर पड़ता है। ये है कफाला सिस्टम। इसे अक्सर आधुनिक गुलामी भी कहा जाता है और इसकी वजह यह है कि यह सिस्टम बाहर से आए मजदूरों को कानूनी तौर पर उनके मालिक या नियोक्ता से पूरी तरह बांध देता है। तो मतलब साफ है, ये सिस्टम कामगारों के हाथ पैर पूरी तरह से बांध देता है। मालिक की मर्जी के बिना ना तो वो नौकरी बदल सकते हैं, ना ही देश छोड़ सकते हैं। कई बार तो उनके पासपोर्ट तक जब्त कर लिए जाते हैं जिससे उनके शोषण के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन अब एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। सऊदी अरब ने इस कफाला सिस्टम को खत्म करने का फैसला किया है। ये एक ऐसा सुधार है जो उस क्षेत्र में काम करने वाले लाखों प्रवासी मजदूरों के हालात और उनके अधिकारों को बेहतर बना सकता है। अब विदेश से वापस देश की बात करते हैं, जहां MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। ये किसानों के लिए एक तरह का सेफ्टी नेट है और अब एक संसदीय समिति ने इसे कानूनी गारंटी बनाने की सिफारिश की है। अभी की जो व्यवस्था है उसमें कुल 23 फसलों पर MSP मिलता है, जिसमें अनाज, दालें, तिलहन जैसी कैटेगरी शामिल हैं। इसके अलावा गन्ने के लिए एक अलग से कीमत तय होती है। इससे पता चलता है कि भारतीय खेती पर इसका कितना बड़ा असर है। तो पॉलिसी और सुधारों से आगे बढ़कर अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें उनके काम के लिए सम्मान मिल रहा है। तो कौन है वो लोग जिन्हें कल्चर, संगीत और खाने की दुनिया में उनके योगदान के लिए सराहा जा रहा है? हाल ही में 3 बड़े पुरस्कारों का ऐलान हुआ है। किताबों की दुनिया में एक बड़ी पहल हुई है। अब बच्चों के लिए भी बुकर प्राइज दिया जाएगा। जी हाँ, 8 से 12 साल के बच्चों के लिए लिखी गई किताबों को सम्मानित करने के लिए चिल्ड्रंस बुकर प्राइज की शुरुआत हो रही है। और भारत के लिए भी एक गर्व की बात है। कर्नाटक संगीत का सबसे बड़ा सम्मान संगीत कलानिधि पुरस्कार इस बार वायलिन वादक RK श्रीराम कुमार को दिया गया है। वहीं जाने माने शेफ संजीव कपूर को हेल्दी खाने को बढ़ावा देने और भारतीय खेती को सपोर्ट करने के लिए वर्ल्ड फूड प्राइज एग्री फूड पायनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और आखिर में चलिए रुख करते हैं खेल की दुनिया का, जहां एक नई सनसनी ने धूम मचा रखी है।
सिर्फ 16 साल की उम्र। सोचिए जरा, स्क्वैश की दुनिया की इस उभरती हुई स्टार अनाहत सिंह ने अपना तीसरा ब्रिटिश जूनियर ओपन खिताब जीत लिया है। वो एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय भी हैं। और अब जब स्क्वॉश को ओलंपिक्स में भी शामिल कर लिया गया है तो उनसे मेडल की उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं। तो सस्टेनेबल सड़कों से लेकर डिजिटल करेंसी तक, लेबर सुधारों से लेकर नए ओलंपिक उम्मीदों तक, आज की ये सारी खबरें हमें बदलते हुए ग्लोबल ट्रेंड्स के बारे में क्या बताती हैं? ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि इनोवेशन और पॉलिसी के ये संगम आने वाले कल की दुनिया को कैसा आकार दें। को कैसी लगी हमारी वीडियो, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।